मनोहृतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, जो लगता है बहुत दिन से हमने नहीं किया है। क्वेश्चंस आंसर सेशन टुडे। जिसका जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो। कई बार बहुत सी चीजें होती हैं जो मन में रह जाती है। कई बार कोई दूसरा भी टॉपिक होता है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप अपना हाथ खड़ा करो ताकि मैं कहूं कि हाँ जी आप पूछिए, या फिर अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं तो टाइप कर दें। ऑलराइट। यस कुसुम माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है। क्या प्रश्न है आपका? अनम्यूट करें। कुसुम माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है या गलती से? गोपीनाथ प्रिया, वो उसको आ, लोग अनम्यूट कर सकें ऐसा करें। गोपीनाथ प्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, एक सवाल है ये कि जैसे हमारे पास इतने सारे पुस्तकें हैं इसके पढ़ने के लिए, मतलब श्रीमद् भागवतम और श्री भगवत गीता तो आप बताते हैं, लेकिन उसको समझना आसान नहीं है और उसके टाइमिंग्स सेट करना, जैसे अभी आप श्लोक भी हमें बताते हैं, हम याद तो नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो टाइमली उनको कैसे यूज करना है और शास्त्रों को किस हिसाब से अध्ययन करना चाहिए कि एक बार में पहले एक पढ़ें या रोज दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकालें, और छोटे छोटे और भी शास्त्र हैं उसके, नहीं तो ऐसे लगता है हम कहीं पीछे रह जा रहे हैं, हमने मतलब अपने लिए पीछे रह रहे हैं कि हम उसको अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो कैसे लागू करेंगे उसे? हमेशा जैसे स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो बच्चों का एक टीचर होता है, तो ग्रंथ भी हमेशा एक टीचर के अंडर में किया जाता है। एक टीचर को
कि हम ये ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, हम आपके अंडर में यस प्रभु पढ़ेंगे, तो वो बताएंगे कि ठीक है अभी अध्याय पढ़ो, उसके बाद आओ और पूछो, और ये प्रश्न, ये चीजें समझ में आ गई। तो इस तरह हमेशा भगवत गीता एक हरे भक्त कृष्णा, के प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। भग, भगवत गीता एक भक्त के अंडर में पढ़ा जाता है। भागवत का भी यही सिद्धांत है, और वो भी कौन, जो भक्ति कर रहा हो, जो खुद प्रैक्टिकली उसको जी रहा हो। क्योंकि हरे कृष्णा थियोरेटिकल ऑलरेडी प्रश्न उत्तर चल रहा है, माता जी आप उसके बाद पूछिएगा। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम, सब आ रही है प्रभु। माता जी आ जी। रही है। मुझे नहीं आ सो भगवत गीता और भागवत जो ग्रंथ हैं वो हमेशा एक भक्त के अंडर में रह के पढ़े जाते हैं। अगर कोई ऐसा भक्त नहीं है तो फिर प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसके माध्यम से पढ़े, पर हमेशा भक्त के साथ कंसल्टेशन से ही होता है। जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में बच्चे, बुक्स हैं, बच्चे भी समझदार हैं, लेकिन टीचर चाहिए होता है, अनुभवी टीचर। तो पहले तो मैं कहूंगा कि पहले तो भगवत गीता का अध्ययन करें टीचर के साथ, और फिर भागवत को पढ़ें। क्योंकि गीता पढ़ के आपको ये समझ में आएगा कि मुझे भगवान की शरण में रहना है, मुझे भगवान की शरण लेनी है, ऐसे मुझे जिंदगी जीनी है। तो कैसे लेनी है, क्या क्या करना है, किसने ली है, तो वो सब भागवत में डिस्कशन है, ऐसा है। तो पहले प्रभुपाद जी ने गीता को ग्रेजुएशन कहा है और भागवत को पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। जी प्रभु जी, फिर आज्ञा का इंतजार रहेगा प्रभु जी, पहले क्या करना है। हरे हाँ कृष्णा। बिल्कुल, आप शुरू करें। अध्याय 1 से, एक एक महीना एक एक अध्याय के लिए काफी है जी प्रभु जी। पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर आप प्रभु लोग जी जो जी नौकरी भी करते हो, परिवार का पालन पोषण भी करते हो, बहुत से दायित्व हैं आपके। पर अगर हर दिन भी अगर आधा घंटा पौना घंटा पढ़ा जाए, इतना भी समय निकाल सको, तो फिर एक महीने में आप उस एक अध्याय को अच्छे से कर सकते हो गीता के। और फिर उसके बेस पे प्रभु जी जो मंथन करना होगा, चिंतन, वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वो फिर वो अपने आप ही, जैसे कि आपने एक अध्याय किया तो आप मुझसे मिल सकते हो या ऑनलाइन बात कर सकते हो, या मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके उत्तर दे दो। तो टीचर क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे स्कूल के या कॉलेज के बच्चों को इतना समझ में आ जाए कि मुझे इसमें क्या समझना है, तो हो तो गया। तो टीचर वही प्रश्न तो पूछता है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मूल चीज समझ में आई, ऐसे ही समझ में आना चाहिए। जी प्रभु जी, कोशिश शुरू करते हम हैं। लोग हरे हम लोग कृष्णा। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोग को भक्त बनना है, हमको शुद्ध भक्त बनना है। तो शुद्ध भक्त कौन होता है? सर्वभूतेषु य अस्मिन् भगवत भावना, कि जिसका सभी व्यक्तियों के प्रति कि ये भगवान के हैं, इनके अंदर भगवान है, जिसका ऐसा भाव हो जाता है, वही तो शुद्ध भक्त है। तो अगर हम ये चीज देख ही नहीं पा रहे हैं, इस इस आधार पे हम व्यवहार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अभी परफेक्ट कहाँ हुए, है कि नहीं? जी प्रभु। तो तो उसी प्रकार भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का सार है कि सब कुछ भगवान। भगवत गीता का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक में गीता का सार है। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मदगत। कि जो ये समझ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है, वो मेरा भजन करता है, अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाता है और आनंद में रहता है।
मेरे बारे में डिस्कशन करता है, मेरे बारे में बात करता है, और मैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम अजम तमा, मैं उनके अंदर से जो भी उनकी थोड़ी बहुत तामसिकता, अंधकार, अज्ञान रहता है, मैं उसको साफ कर देता हूँ, हटा देता हूँ। इस तरह वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। यही तो गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो गीता पढ़ा है और भगवान की शरण में नहीं है, भगवान की बात नहीं मानता, भगवान के अनुसार व्यवहार नहीं, भगवान के अनुसार चिंतन नहीं, भगवान के अनुसार क्या कहते हैं, अ, बिना आसक्ति के कर्म नहीं करता, तो कैसा गीता पढ़ा? तो हर चीज को पहचानने का एक पॉइंट होता है ना, एक बेंचमार्क होता है। अब हम इंग्लिश स्कूल से पढ़े, हम हाईली एजुकेटेड हैं, और आपसे अंग्रेजी में बोला नहीं जाता, आप अपनी बात को अच्छे शब्दों में नहीं कह पाते, कोई कह रहा है उसे समझ नहीं पाते, क्या पढ़े लिखे हो आप? एक लेटर नहीं लिख सकते आप ढंग से, घबराते रहते हो, उसका मतलब आपने पढ़ाई कहाँ करी, है ना? सार से पता लगता है, सारग्राही। ओके, ठीक है। केशव जी अतिप्रिय प्रभु जी। माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी मैं भी महा भागवत पुराण हूँ, श्री कृष्ण के लिए ये बड़े योग की बताओ। ये आप प्रश्न हिंदी में पूछिए, क्योंकि मैं ये पढ़ के मैं समझ नहीं सकता, आपने हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? केशव महत्वपूर्ण है लिखा प्रभु जी ने। यस, अतिप्रिय माता जी, आप प्लीज ये प्रश्न हिंदी में पूछिए। यस, ठीक है, जब वो आएंगी तब पूछिएगा। प्रियंका माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी भोग सेवा का विशेष नियम है, इसके विषय में कुछ बताएं। देखो भाई, जो कुछ हमें खाना है, हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, शरीर के जिंदा रहने के लिए। तो शास्त्र कहता है कि आप दिव्य भोजन करिए। तो भोजन दिव्य कब बनता है? जब उसे श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कब स्वीकार करते हैं? जब हम श्री कृष्ण के अनुकूल, उनके हिसाब से उनको अर्पण करते हैं प्रेम से। तो चित्रपट, विग्रह, आपके घर में मंदिर होगा, नहीं है तो छोटा सा बना लीजिए। गुरु परंपरा जरूर होनी चाहिए मंदिर में, बिना गुरु परंपरा के मंदिर पूरा नहीं होता, भोग वोग कुछ लगता नहीं है, भगवान स्वीकार नहीं करते। तो जैसे हमारे हरे कृष्णा में, इस्कॉन में मंदिर बनाते हैं, वैसा छोटा सा टेबल पे मंदिर बनाइए, या अच्छी जगह पे साफ सुथरा मंदिर बनाइए, और तुलसी का पत्ता जो भी बनाए घर में, शुद्ध प्याज लहसुन के बिना, रोटी सब्जी दाल दही फल, जो भी, सलाद, उसको भगवान की एक थाली रखिए, उसमें प्रॉपर रखिए, उसमें तुलसी पत्र रखिए, नहीं है तो एक ही पत्ता रखिए, जल रखिए, पत्ता डालिए, और एक दो मंत्र हैं वो सीख लीजिए, या तो हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए, और भगवान के सामने 10 मिनट के लिए रख दीजिए, उस पर्दा कर दीजिए। इस तरह से 10 मिनट बाद हरे कृष्ण मंत्र एक बार बोल के उसको निकालिए, और अपने सारे भोजन में मिला दीजिए। तो इस तरह से भोग लगाइए कि हे प्रभु, आपने इसे स्वीकार किया, अब हम लोग आपकी कृपा को प्राप्त करें। इस तरह से भोजन करना चाहिए। शुरू में मन नहीं करता, फिर भी करना चाहिए, फिर धीरे धीरे मन करने लगेगा, भगवान से लगाव हो जाएगा। भोग सेवा के विशेष नियम यही कि बनाने वाला जो है वो शुद्ध हो, स्नान आदि करके बनाए, किचन में पवित्र रहे, कमाने वाला जो शुद्ध तरीके से कमाए, कि मैं भगवान के लिए कमा रहा हूँ, है ना? तो पवित्रता रखनी चाहिए भोजन को खरीदने में, बेचने में, पकाने में, ऑफर करने में। यही नियम है, और क्या।
बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वाकई भगवान को देना चाहते हैं, भाव सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो शुद्धता नहीं है तो भाव कहाँ है फिर? ईमानदारी से नहीं कमाए तो भाव कहाँ है? ठीक है प्रियंका, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है रसमा जी मैया का कि कई बार परिस्थिति हमारी बुद्धि मन में कुछ करने को कहता है और हमारी आत्मा कुछ और करने को कहती है, ऐसे में किसकी बात सुनना आवश्यक है? देखिए, कभी भी कोई कुछ कार्य करना हो, उसमें हमेशा यही देखना चाहिए कि किसको करने से हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, क्या करने से गुरु प्रसन्न होंगे। नहीं समझ में आता तो गुरु से पूछ लो। और वैसे आप इस दृष्टि से सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या करना चाहिए। और इसीलिए वैष्णवों का चरित्र, महापुरुषों का, देवियों का चरित्र पढ़ते रहना चाहिए, जिससे पता लगे कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, वो किस तरह से करते हैं। अब राम जी को कहा गया कि जाओ जंगल में जाओ, कल अभिषेक का तैयारी हुआ, सबसे आशीर्वाद लिया और शाम को बताया गया सुबह सुबह जिस दिन अभिषेक जाओ, तो भगवान कह रहे पिता की माता की आज्ञा में जाऊं। तो वो कैसे कर रहे हैं कार्य? वो कह सकते थे कि अरे ये तो केकई का षड्यंत्र है, ये तो गलत बात है, बड़ा बेटा राजा बनता है, छोटा छोटा भाई तो बाद में बनेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। लॉजिकल तो यही कहता है, लक्ष्मण ने तो यही बोला था, षड्यंत्र है, साफ साफ है षड्यंत्र। नहीं, राम जी कह रहे नहीं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य पिता की आज्ञा मानना। अब आप सही गलत, लोग कहेंगे सही गलत नहीं देखोगे, अरे सही गलत, सही सबसे मुख्य चीज अपने पिता की आज्ञा मानना है, सबसे बड़ा धर्म है वो। गुरु की आज्ञा माना है, गुरु ने ही तो सिखाया है पिता की आज्ञा मानो। तो अलग अलग परिस्थिति में धर्म में चेंज होता है। जैसे बलि महाराज के गुरु ने कहा मत दो दान, मत दो, ये ब्राह्मण को दान मत दो, और साथ में ये भी बोला ये ब्राह्मण कोई और नहीं विष्णु है। तो बोला अरे विष्णु तो भगवान है, भगवान को ना दे, भगवान मांगने आए हैं। तो उस समय गुरु यानी परीक्षा ले रहे हैं। तो जो जिस लेवल का होता है उसी लेवल की परीक्षा होती है। तो हमेशा कोई भी आपके सामने परिस्थिति आती है, क्या करें क्या ना करें। वैसे मॉडर्न तरीका क्या है पता है, बहुत अच्छा तरीका है मॉडर्न तरीका भी, मैं आपको सिखा देता हूँ क्या तरीका है। जैसे आपको कभी भी मुश्किल आ रही है कोई भी चीज करने में, क्या करूं क्या ना करूं, तो एक उसको लिखो कि ये समस्या है, ठीक है, लिखो उसे। फिर उसके बाद लिखो इस समस्या का समाधान क्या है, एक नंबर सबसे अच्छा क्या हो, ऐसा हो जाए तो बड़ा बढ़िया। फिर दूसरा समाधान, फिर तीसरा समाधान, फिर चौथा समाधान, पांचवा समाधान। तो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस होते हैं। अब उसमें देखो भक्ति वाला कौन सा है, क्या समाधान है जिससे मेरी भक्ति भी बढ़िया होगी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब उसे करने की कोशिश करो, एक्चुअल में ऐसे होता है। और विश्वास रखो कि भगवान हर सिचुएशन से हमें बाहर निकाल लेंगे। सोचो बचपन में कितनी समस्याएं थी, या हर व्यक्ति से अभी मैं बात करूंगा तो सबके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं। हो सकता है आज बड़े पोस्ट में हो, बहुत कमा रहे हो, बहुत अच्छे स्टेटस में हो, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा होगा कि जब आप फेल हो गए होंगे, या आप बिल्कुल गरीब होंगे, या बड़े बीमार होंगे। नहीं हुआ ऐसा? कितनों के साथ हुआ होगा? किसी को लगा होगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, बड़ी मुसीबत में फंस गए, पुलिस केस हो गया। हुआ नहीं है ऐसा? बड़ी मुसीबत नहीं है, सभी के जीवन में आई है और आती भी रहेंगी। तो भगवान
हर सिचुएशन से निकाल लेते हैं, तो भक्त बन गए हैं। अब हमको वही करना है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े, ऐसे। ठीक है, ठीक है रसमंजरी मैया। कभी भी कुछ हो ना, प्रॉब्लम लिखो और उसके सॉल्यूशंस लिखो, और देखो उसमें आध्यात्मिकता, किस वाले सॉल्यूशन से आध्यात्मिकता अच्छे से हो सकती है, और उसको उसको अपने कर्तव्य रूप से करो। ये ना सोचो कैसे होगा, क्यों होगा, ये होगा, ये होगा। घबराओ मत, भगवान आप, और हमेशा विश्वास रखो भगवान मेरे साथ है। रक्षस्ति इति विश्वासो, ये शरणागत भक्त के लक्षण है। और कर्म फल की इच्छा ना करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल देना मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है? सेवा करना, आज्ञा मानना, कर्तव्य करना, इस तरह से। यस प्रेम मंजरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत पड़ा माता जी। प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहले बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी, मतलब एक नहीं थी, मतलब लाखों प्रॉब्लम्स भी कम कहा जाएगा, अनंत प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रभु जी, जैसे ही गुरु महाराज के शरण मिले और आप सब इतने अच्छे भक्त मिले हो, तब से प्रभु जी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, अपने आप चलेगी। पता ही नहीं लगा कि लाइफ कैसे इतनी स्मूथली चल पड़ी एकदम से। क्योंकि तो प्रभु आपने जी सब, कन्हैया को पकड़ा है ना। नहीं कन्हैया को प्रभु जी, पकड़ना हमने मतलब आपको पकड़ा है, कन्हैया का नाम, हमने कन्हैया आपको का पकड़ा नाम है, खुद पकड़ा है। को पकड़ा है। नहीं, हम सब उसके साथी हैं। आप सब जितने भी सुंदर सुंदर भक्त हैं, तो भक्त कौन है? भक्त, जितने भी भक्त हैं वो है कौन? गोलोक वृंदावन में मूल जो भक्त है वो राधा रानी है। सेवा है, सेवा अवतार है राधा रानी, सेवा के अवतार है, प्रथम अवतार। तो राधा रानी की एक्सपेंशन है सारी देवियां, सारी देवियां, चाहे वो रुक्मिणी हो, सत्यभामा हो, कालिंदी हो, भगवान की हजारों लाखों रानियां हो, सीता माता हो, लक्ष्मी देवी हो, पर पार्वती, सरस्वती, काली, जितने स्वरूप हैं, जितनी गोपियां हैं, वो सब की सब राधा रानी के स्वरूप हैं। एक्सपेंशन बोलते हैं उनको। तो जितने भी पुरुष रूप से हैं वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन है। सो इस तरह से सबके सब, और हर भक्त का मैंने, और मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि एक एक भक्त एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। हाँ, ये कहना मुश्किल है कौन महान है ज्यादा, क्योंकि एक महान है, अरे इतना महान है, ये इतना शुद्ध है, और दूसरे का जब देखते हैं अरे ये तो और शुद्ध है, इसको तीसरे को देखते हैं, तो एक से बढ़कर एक। और ये लीला चलती रहेगी नित्य, यही आनंद वृद्धि करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरि बोल। ओके, यस केशव अति प्रिया, आप प्रश्न पूछें। या कोई और प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि जैसे प्रभु जी यस, कोई हमारा बहुत क्लोज का है, बहुत क्लोज, कृष्णा। लेकिन कृष्णा भी क्लोज है, और हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं प्रभु जी, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और हम उनके लिए कर रहे हैं, तो प्रभु जी दुख क्यों होता है? फिर हमें फिर बहुत दुख होता है इस चीज का कि मैं तो उनके लिए इतना करती हूँ और वो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु जी इसका सोल्यूशन कैसे निकालें? इसका सोल्यूशन ये है कि मैं नहीं करने वाला, मैं माध्यम हूं बस। अपने को कर्तारम इति मन्यते ना, जब हम अपने को कर्ता मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मैं प्रचार करने वाला हूँ, मैं सेवा करने वाला हूँ, मैं कमाने वाला हूँ, मैं कमरा ठीक करने वाला हूँ, मैं दान देने वाला हूँ, मैं, ये जो चीज है ना,
ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे देखना है कि भगवान मुझे माध्यम बनाया, मुझे भगवान ने इनकी लाइफ में। कर भगवान ही रहे, कर करवा भगवान ही रहे, मैं माध्यम हूं बस। तो जब हम कर्तव्य रूप से चीज को करते हैं, जैसे आप एक माँ हो, आप एक सास भी हो, आप एक बेटी भी हो, आप एक पत्नी भी हो, आप एक शिष्या भी हो, आप एक गुरु बहन भी हो, तो जो कर्तव्य है उसको निस्वार्थ भाव से करो। अपेक्षा मत करो कि ये मेरे, मैं कर रही हूं तो ये मेरे सम्मान करेंगे। नहीं, अमानी ना मान देना, अमानी बनना पड़ेगा। नहीं तो आपका मन वहां अटका हुआ है। अभी आप अभी भक्ति के सूक्ष्म रहस्य को समझे नहीं कि ये प्रकट कैसे होती है, और इसीलिए ज्यादातर लोग उसमें फंस जाते हैं। बुरी बात नहीं है, फंस गए, लेकिन अभी गिरेंगे, फिर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में फिर समझेंगे। तो इस पे विचार करो, विचार करो मैं क्यों इनसे सम्मान चाहती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं, जैसे आपका जो जो कर्तव्य है उससे आप ऐसे नहीं छूट सकती, मुझे तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। अपने आप को उनकी परिस्थिति में रखो, है ना। जैसे माता पिता बूढ़े हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो अब बच्चों का कर्तव्य है कि वो उनके पल पल की हर चीज की व्यवस्था करें, उनकी सेवा करें, वाणी से भी, मन से भी, तन से भी, धन से भी, हर तरह से सेवा करें। और वो ये अपेक्षा ना करें कि ये हमें इसके बदले में अप्रिशिएट करेंगे, या ये हमें अपनी प्रॉपर्टी देंगे, या ये हमको हमारा मान वो करेंगे। नहीं, कर्तव्य निस्वार्थ भाव से करना होता है, तब जाके वो कर्तव्य कर्तव्य बनता है। अन्यथा वो तो सेल्फिश लेवल पे होता है। सेल्फिश लेवल पे तो सारी दुनिया एक दूसरे को मक्खन मार रही है। स्त्री को प्राप्त करने से पहले उनके जो सो कॉल्ड कामुक लवर हैं, वो क्या नहीं करते, उसके अनुसार ही उस स्त्री को अपने उसमें लेने के लिए हर चीज करते हैं, पशु भी करते हैं इस तरह से। लेकिन वो निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं, वो स्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जो दुकानदार आपको सामान बेचना चाहता है वो बिल्कुल ही आपके उसमें हो जाएगा, फेवर में हो जाएगा। जो आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहता है जो आपके लिए रिश्ता करना चाहता है आपके बेटे से, या वो तो सारे लोग इस तरह करेंगे ही करेंगे, निस्वार्थ भाव से नहीं। निस्वार्थ भाव से नहीं करते लोग। तो लेकिन भक्तों को निस्वार्थ भाव सीखना पड़ेगा। और ये जो चीजें हैं कि मैं करने वाला हूँ, इससे मुक्त होना, इस पे आप मंथन करिए, आप सोचिए इसके बारे में। तो आपका बुद्धि निर्णय ले लेगा कि ठीक है, अब करूंगी भी और चाहूंगी भी नहीं सम्मान। तब देखना वो कर्तव्य अपने आप में कितना ज्यादा डिवाइन आनंद प्रदान करेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत इसे प्रणाम। नोट कर लीजिए, नोट डायरी है ना, उसमें नोट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम अपनी इच्छाओं को कैसे शांत करें? जैसे मैं अपने बारे में देखती हूँ कि कपड़े देखती हूँ तो दिल करता है कि एक की जगह दो ले लूं। ऐसे ही मीठा देख के, मिठाई देख के बहुत वो लगता है, कंट्रोल नहीं होता मिठाई देख के। तो उस स्थिति में कैसे अपने मन को शांत करें जब बड़ी इच्छा हो? देखिए, इच्छाओं को आप रोक नहीं सकती हैं, इच्छाओं को लेकिन बदल सकती हैं आप। तो जो इच्छाएं हैं उसे आप भगवान के लिए करना शुरू करो। आप ऐसा करो कि जैसे आप सोच रहे हो कि अच्छा, मैं अगर अपने लिए कपड़ा खरीदने जा रही हूँ तो मैं भगवान के लिए भी एक खरीदूंगी, अपने एक के बदले एक। अगर मैं अपने लिए मिठाई खरीद खाने का मन करे तो मैं वो मिठाई भगवान के लिए भी खरीदूंगी। ठीक जी। है, तो पहले अपनी इच्छा के साथ भगवान की इच्छा को जोड़ दो। फिर जब आपको ये आदत लग जाएगी कि अच्छा, मैं अगर अपने के लिए जूते खरीद रही हूँ, मैं मेरे को जरूरत तो है नहीं लेकिन मैं खरीद रही हूँ, तो मैं भगवान के पैरों के लिए भी कुछ लूंगी, कुछ चाहे नेल पॉलिश लूंगी, चाहे कोई डिजाइन लूंगी, चाहे कोई रिंग लूंगी। तो जब आप जी। अपनी इच्छा के साथ भगवान की इच्छा जोड़ते हो तो धीरे धीरे आप अपनी इच्छा से शुद्ध होने लगोगे, और फिर भगवान जी। की सेवा की इच्छा रह जाएगी बस। इस तरह धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। और ये प्रभु बीमारी जी। सबको है,
सबको है ये बीमारी। ये जो माता जी ने तो क्वेश्चन पूछा, इंदु माता जी ने, सॉरी अंजू माता जी ने, लेकिन ये बीमारी सबको है। जितने लोग इस क्लास में हैं, मुझे भी है ये बीमारी और सबको है ये बीमारी। अब कोई मुक्त होना चाहता है इस बीमारी से तो भोग लगाना शुरू करें। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो वो तारीफ को भोग लगा दो। अरे भगवान ने मेरे को इस लायक बना दिया, या उनके कारण ही मेरे को तारीफ मिल रही है, तो उसका भी भोग लगा दो। हर चीज को भोग लगा दो, बस वो प्रसाद बन जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, जब से मैं हरे कृष्णा से जुड़ी हूँ, मुझे 2 साल हो गए होंगे, मेरे कष्ट तो बहुत कट गए और मैंने दीन दुनिया से भी अपना नाता टूट गया, मेरा अपने आप ही टूट गया, क्योंकि मैं इस तरफ हो गई ना। हाँ जी, मैं इस तरफ हो गई तो मेरा टूट गया। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे डॉक्टर बार बार कहते हैं आप अपने साथ किसी देहधारी को लाओ। अब हम तो किसी से बात ही नहीं करते, फालतू बात नहीं करते ना, हमारी कोई मित्र, हमारा तो मित्र हरे कृष्णा है बस। क्या करूं बताइए मैं। क्या क्या डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आपका प्रश्न। डॉक्टर कह रहा अपने साथ किसी को लेकर आओ। हाँ हाँ, जैसे जब हॉस्पिटल, एक्चुअली हाँ हॉस्पिटल जाते हैं ना हम, जी तो जी, हमारी आंख में ब्लीडिंग हो गई, हम्म, तो वो कहते हैं अपने साथ लाओ किसी को। अब हम तो तो हरे कृष्णा को ही साथ रखते हैं। नहीं, वो इसलिए कहते होंगे कि वो शायद आपको मेडिसिन देना चाहते हैं या कुछ नहीं बताना वो चाहते हमारी, हैं। हाँ कुछ भी वो कहते हैं अपने साथ अटेंडेंट होना चाहिए। हमने जी उनको जी, हंस के भी कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे तो हरे कृष्णा है अटेंडेंट। कहते हैं नहीं, किसी को लाओ। तो ठीक है, लेके जाओ फिर किसी को, अपने फैमिली मेंबर किसको से, लेके, रिलेटिव से किसी को ले जाओ। नहीं नहीं किसको लेके जाएं। तो जो आपकी फैमिली में चलने को तैयार है उसको लेके जाओ, या अपने बेटे को बोलो कि मेरे लिए व्यवस्था करो। बस यही तो हमारे अंदर कमी है कि हम किसी को कहते ही नहीं है, ना हम किसी का एहसान लेना चाहते। नहीं नहीं, आपको, आप एहसान नहीं ले रही हो, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा है ना, तो आप उससे बोलो डॉक्टर ने कहा है, मैं नहीं चाहती कोई चले, लेकिन डॉक्टर कह रहा है, क्या करूं। डॉक्टर की बात तो माननी पड़ेगी ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक प्रश्न और है, एक दो प्रश्न है। समृद्धि वैष्णवी का प्रश्न है, प्रभु जी संकल्प लेना क्या होता है? क्या कृष्ण के भक्ति कभी संकल्प लेते हैं भगवान के सामने? संकल्प का मतलब होता है कसम खाना। किसी चीज को जो भगवान की प्राप्ति के लिए जरूरी है, या जो चीजें भगवान की प्राप्ति में बाधा देती हैं, उस चीज को छोड़ने का संकल्प, और जो चीजें करनी चाहिए उसको करने का संकल्प, दृढ़ता। जैसे क्या करना चाहिए? 64 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, साधना भक्ति के 64 पॉइंट्स को करने का संकल्प। उसी में क्या नहीं करना है वो भी आ जाता है। ठीक है, तो संकल्प, जिस दिन पक्का संकल्प होगा उस दिन से भक्ति बहुत अच्छी होगी। अभी क्या संकल्प कच्चा है कि कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी जपा कभी नहीं जपा, कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी कीर्तन किया कभी नहीं किया। इस तरह अभी दूसरी चीजों में मन, दूसरी चीजों का संकल्प ऑलरेडी है। भोग का संकल्प है सबके अंदर कई कई जन्मों से। तो इस मानव जन्म में हमें भगवान को चुनने का संकल्प करना है। बार बार गिरोगे, बार बार खड़े हो जाओ, बार बार गिरोगे। हम साधु लोग बार बार याद दिलाते रहते हैं, इसीलिए सत्संग है। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रश्न है, जब हम भगवान को मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, जूस कृष्ण को देते हैं, हाँ अच्छी बात है। व्हेन टू ऑफर या व्हेन वी ऑफर? देखो, जब भगवान को, एक्चुअली में जब भगवान को भोग लगाया जाता है ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि अलग अलग रस हो उसमें। मतलब मीठा भी हो, खट्टा भी हो, कसेला भी हो, हर तरह का, जितना वैरायटी हो सके उतना अच्छा है।
और जितना आप रूटीन में कर पाती हो उतना करो। प्यार से दो, भगवान सब ले लेते हैं। प्रश्न है, वृंदावन धाम जाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो धाम के प्रति अपराध ना हो जाए, और दूसरा धाम में अधिक से अधिक भजन और सेवा हो। धाम के प्रति विशेष रिस्पेक्ट, लगाव, महात्म्य पता करें, उसको जानें, और जो नहीं करना चाहिए अपराध आदि, उससे बचें। बस धाम अपनी महिमा प्रकट कर देगा। ऑल राइट, तो कोई और प्रश्न है तो एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं रुकेंगे आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक चीज और है, जैसे जी माता भगवान जी। के लिए अलग अलग भाव आपने बताए, दास्य भाव, सेवक भाव, तो वैसे तो हम सेवक भाव में रहते हैं जो हमारे शास्त्र आप बता रहे हैं, लेकिन ये भाव हमारे अंदर कैसे डेवलप हो रहा है, या मतलब भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होती है, आप भगवान स्वरूप हो, तो तब हमें ये पता चलता है, या अंदर से ये चीज अपने आप डेवलप होती है और फिर हम इसको आइडेंटिफाई करके उस रास्ते पर चलते हैं? इस समय हमारा तो भाव, सबका भाव भोगी भाव है, मालिक भाव है। हम सब मालिक बने हुए हैं, हम मालिक हैं। हमें खुश करो, हमें सुखी करो। शास्त्रों से, गुरु से, वैष्णवों से हमें पता लगा कि नहीं नहीं, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। चलो सेवा करना शुरू करते हैं। तो करते करते, थोड़ा करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा भी तो भाव है ना, हम तो मालिक है ना। तो करते 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 करते, कृपा बटोरते बटोरते ठीक हो जाता है। फिर हमारे अंदर ये बात दृढ़ हो जाती है कि हम तो सेवक हैं, हमारा कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं का है। अरे आप नौकरी करते हो ना हॉस्पिटल में, तो आपको क्या लगता है आप हॉस्पिटल की मालकिन हो, किसी की नौकरी करती हो? नहीं प्रभु जी, मालकिन लगता कोई है ना नहीं कि भाई होती है। भैया टाइम से आना है, टाइम से जाना है, नहीं तो डांट पड़ेगी, नहीं तो सैलरी कटेगी। तो वो सेवक भाव है ना आपका। ठीक ऐसे ही वो सारा हॉस्पिटल मेरा थोड़ी है, तो सरकार का है। आपको ऐसा भाव रहता है। तो ठीक ऐसा ही, और वहां के जो लोग हैं वो सब सरकारी लोग हैं, अफसर सरकारी हैं। तो ठीक ऐसा ही आपका हो जाएगा, भक्ति जब पक्की होगी कि ये जो मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता, ये सब भगवान के हैं, मैं तो सेवक हूं इनकी। ये संबंध जैसे ही कृष्ण से संबंध जुड़ेगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा अंदर से। समझ में आया? प्रभु जी इसमें कंफ्यूजन थी कि सेवा भाव ठीक है, सेवक भाव हम दास हैं, भगवान के नित्य दास में आते हैं, लेकिन जैसे भगवान के लिए अलग अलग भाव जो होते हैं ना, वात्सल्य भाव, माधुर्य नहीं, भाव। सेवा भाव पहले, चाहे कोई भी भाव हो, पहले सेवा भाव ही आएगा। पहले सेवक ही बनना पड़ेगा उनका, फिर धीरे धीरे उस सेवा का तरीका बदल जाता है। साख्य भाव में सेवा, सेवक मतलब सेवा, तो साख्य भाव से साख्य में दासता करेगा, माधुर्य में करेगा, मतलब सेवा तो रहेगी रहेगी, पर उसका क्वालिटी, फ्लेवर चेंज हो जाता है बस। जैसे मीठा मीठा ही रहेगा, अब वो स्ट्रॉबेरी हो, वेनिला हो, बटर स्कॉच हो, या और मुझे तो पता भी नहीं मीठा ही है वो, बस फ्लेवर अलग है। इसी प्रकार सेवा तो दास्य भी कर रहा है, शांत भी कर रहा है, साख्य भी कर रहा है। शांत वाला भगवान मान के कर रहा है, दास वाला मालिक मान के कर रहा है, साख्य वाला दोस्त मान के कर रहा है, वात्सल्य वाला छोटा मान के कर रहा है, माधुर्य वाला प्रीतम मान के कर रहा है। कर तो सभी लोग सेवा रहे हैं, लेकिन फ्लेवर अलग है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब परफेक्ट है। ओके, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हो जाएगा। अभी अभी धन्यवाद करो प्रभु। तो संबंध हो जाएगा, तो पगला जाओगी आनंद में। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? होगा, करो तो साधना। और पता नहीं चलेगा किसी को कैसे पता लगेगा? आप तो बाहर से वैसे ही रहोगी, कपड़े भी वैसे ही पहनोगी, चलोगी भी वैसे ही, माला भी वैसे ही करोगी, ऑफिस भी वैसे ही जाओगी। पता कैसे चलेगा किसी को? वो आपको पता होगा, और कृष्ण को पता होगा, और गुरु को पता होगा। हाँ हाँ, ये आ गई है, टीम में आ गई है।
इस तरह से पर्सनल रहेगा, कैसे किसी को पता थोड़ी चलता है कौन किस लेवल पे है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आशा माता जी के यहाँ से है। साधना भक्ति प्रभु जी, आपने बोला कि गुरु के आगे आज्ञा में होती है। प्रभु जी, अभी मैं शिक्षा ले रही हूँ तो मेरे गुरुजी नहीं है, क्या इसका मतलब है कि मैं साधना भक्ति नहीं कर सकती? और अगर मैं कुछ कुछ फॉलो भी करने का प्रयास करती हूँ तो वो साधना भक्ति नहीं है। हाँ, अभी जो आप, जब तक आपके जीवन में ऐसा वैष्णव ऐसे गुरु नहीं आते जो नहीं अब इनकी आज्ञा में ही करना है, तो अभी तक की जो भी साधना है वो उन तक पहुंचाने का काम करेगी। आपके जीवन में ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु, ऐसे वैष्णव आएंगे जिनको आप इस लेवल पे देख पाओगे कि हाँ, अब मैं इनके आगे में ही जीवन भक्ति का रास्ता आगे चलूंगी। तो अभी तक की जो भी साधना, रीडिंग है, श्रवण है, वो इकट्ठी हो रही है आपके अकाउंट में, और वो उस पॉइंट तक आपको लाएगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी उनको अच्छा लगता है, कभी वृंदावन गए, मायापुर गए, कभी जगन्नाथपुरी गए, तो ये कभी सेवा कर दी किसी की, कभी दान कर दिया, कभी कुछ। तो इसमें क्या होता है कि उनके जो पुराने पुराने कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, चाहे जैसे भी, वो सब नष्ट होते रहते हैं और उनकी भक्ति में सुकृतियां, भक्ति वाले पुण्य बढ़ते रहते हैं। फिर जैसे ही सही समय आता है उनके जीवन में ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव आ जाते हैं जिनको वो अपना शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और प्रण ले लेते हैं कि हम इनके आज्ञा में चलेंगे। तब फिर वो प्रगति करते हैं सिस्टमैटिकली। ठीक है, ये सब लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे समाज में एक हस्बैंड वाइफ को कितना सम्मान मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है हर जगह, पर कोई ऐसे ही खुलेआम घूमता रहे, इधर कभी जाए, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, चाहे कोई लड़का इधर उधर, तो उसको भी तो लोफर ही कहते हैं ना लोग। कोई स्त्री अगर इधर उधर उधर करती रहे, उसको थोड़ी अच्छा माना जाता है। वो, उसका एक हस्बैंड है, उसका एक फैमिली है, उसमें वो कर्तव्य कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तभी तो उसका पूरे समाज में सम्मान होता है, समर्पित है ना वो। तो भक्ति के राज्य में भी ऐसा ही होता है, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता में प्रगति नहीं होती, सरेंडर नहीं है ना, समर्पण नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, अपना टाइम लगेगा, टाइम लगता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। हरे कृष्णा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, सबने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और आशा करता हूं इसमें से आपने मेन पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।